नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार कन्नौज लोकसभा सीट से विजयी हुए हैं। वहीं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक व नेता प्रतिपक्ष भी है। ऐसे में विधानसभा की सदस्यता छोड़ते ही या लोकसभा के पद पर अब कहीं ना कहीं मंथन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव अब जिस कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं, माना यही जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाने की पूरी जद्दोजहद में है। अगर वो कामयाब हो गई तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इतिहास रच जाएगा। लेकिन अगर इसके इतर बात कर लिया जाए तो अखिलेश यादव अगर अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं हमलावर दिखाई दे रहे हैं और इस जीत का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उनसे रिपोर्टर सवाल करते हैं कि इस बार का क्या कुछ आपका सियासी हलचल चल रहा है, किस तरीके से आप सियासी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो देखिए अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं और किस कॉन्फिडेंस के साथ अखिलेश यादव इस बात का उत्तर देते हैं। देखिए वीडियो। सीधा सवाल है, क्या अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। खड़गे जी ने कहा अभी उम्मीद बाकी है। खड़गे जी ने कहा लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। कितने दिनों में उम्मीद? तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव को इस बात का कॉन्फिडेंस है। अगर उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 234 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वही कॉन्फिडेंस अब इंडिया गठबंधन की एक उम्मीद भी बन चुका है। लगातार सांसदों की जो अब खरीद फरोख्त एक तरीके से कह लीजिए जारी है। अभी खबर जो थोड़ी देर पहले आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि अब आरजेडी कहीं ना कहीं सेंध लगाने के लिए जेडीयू के 7 सांसदों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही। वहीं बंगाल में देखा जाए तो बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। वहां पर भी बीजेपी के 3 सांसद जो हैं वो संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूरा खेला देखने को मिल रहा है, इस बार यही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए यूपी की सियासत में तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलते हुए नजर आई और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस बार 400 पार का नारा देते हुए वो फंसती हुई दिखाई दी। वहीं अगर ऐसी सीट बात कर ले अयोध्या सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त देखने को मिली है और ये मामला जो निकल कर आया है कहीं ना कहीं सबको हैरान करने वाला है। वहीं अगर बात कर लिया जाए सुल्तानपुर सीट की, आजमगढ़ सीट की, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी शिकस्त देखने को मिली है। तो ये पूरा जिस तरीके से अब ये सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र उम्मीद बने हुए हैं। अनुप्रिया पटेल अभी इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब से अल्पमत में आई है उनके लिए एक एक सांसद कहीं ना कहीं बेहद अहम हो गए हैं, क्योंकि 240 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को मिलना बेहद बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर 2-4 सीटों का इधर उधर हेरफेर होता तो कहीं ना कहीं ये बात बन सकती थी और भारतीय जनता पार्टी इसको आसानी से मैनेज करके चल सकती थी। लेकिन इस बार इतना बड़ा आंकड़ा कवर कर पाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं इस तरीके से और अलग अलग गठबंधन साथी जिस तरीके से मंत्री पद की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसको कौन सा मंत्री पद देते हुए नजर आएगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। चंद्रबाबू नायडू की बात करें, वो 5 मंत्रालय के डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नीतीश भी मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें, अनुप्रिया पटेल, सब लोग, जीतन राम मांझी, जितने भी एनडीए गठबंधन में है कहीं ना कहीं ये बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय और मंत्री पद चाहिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं कि इस बार किस तरीके से वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर चल पाएगी, या फिर आने वाले दिनों में क्या एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रेशर के साथ आएगी, या फिर जिस तरीके से इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का और बनाने का सपना था वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके की सियासत जाते हुए दिखाई दे रही। वहीं
यूपी की सियासत की बात करें तो योगी आदित्यनाथ पे अब कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र से जब से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया है तो अब बात निकल कर आ रही है कि यूपी में हार की जिम्मेदार कहीं ना कहीं योगी सरकार है और उनको भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस तरीके की हवा चलती हुई नजर आ रही है। ऐसी हालत कभी भी 10 सालों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है और कहीं ना कहीं जनता ने उनको आसमान से धुरी पर उतारने का काम कर दिया है। वैसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अभी हवा के बीच में झूलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी उनका समीकरण अटका हुआ है, वो किसी भी तरीके से किसी भी तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो किस तरीके से ये पूरा समीकरण बनेगा, किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी इन सब मुश्किलों से निकल पाएगी, ये देखना बेहद अहम है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार अखिलेश यादव किस तरीके से बड़ा खेला करने वाले हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने आप को लोगों से बचाते हुए नजर आएगी, या फिर किस तरीके से सांसदों को अपनी झोली में डालने के लिए कौन कौन से प्लान चलते हुए नजर आती है। ये सब बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना आपके पास है, ना हमारे पास है और ना ही इंडिया गठबंधन के पास है। अब कहीं ना कहीं जो सबकी नजरें हैं वो 8 तारीख पर टिकी हुई है कि 8 तारीख को क्या कुछ बड़ा खेल होने वाला है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।